सच्चिदानंद धाम धनी की परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई नंबर 30। मैं कहा इशक मेरा बड़ा हादी रूहों आप माफक, यह बात जब मैं करी तब तुम उपजी सक, तब तुम उपजी सक। सच्चिदानंद धाम धनी की है। कहे हादी इशक मेरा बड़ा, कहे रूहें बड़ा हम प्यार, ए बेबरा विचार सके होए नहीं निर्वार, होए नहीं निर्वार। सच्चिदानंद धाम धनी की है। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस चौपाई में कहे हादी इशक मेरा बड़ा, हादी अर्थात श्यामा जी महाराज, इशक प्रेम मेरा बड़ा। श्यामा जी महारानी श्री राज जी महाराज का आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूपा श्यामा जी ने कहा कि मेरा प्रेम ज्यादा है। कहे रूहें, रूहें ब्रह्मात्माएं, रूहें ब्रह्मात्माएं कहे बड़ा हम प्यार, यानी हमारा प्यार, हमारा प्रेम, हमारा इशक श्यामा जी राज्य से भी हमारा प्रेम ज्यादा है। अब राज्य ने कहा कि चौपाई नंबर 30 में मैं कहा इशक मेरा बड़ा, मैंने कहा कि मेरा प्रेम बड़ा है। ये जो प्रसंग अभी चल रहा है, ये प्रसंग कब का है? प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर गुणों से युक्त श्री राज जी का श्रीनिवास, श्री राज जी का स्वरूप, श्री श्यामा जी महारानी वही स्वरूप, वही गुण संपन्न, हमारी परात्म उसी गुण से संपन्न। और प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज के सत अंश स्वरूप, सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म अक्षरानी अक्षरधाम में, ये ऐसे स्वरूप के अद्वैत लीला संपन्न, ये प्रेम ही प्रेम से ओतप्रोत। अभी यहाँ हमारी परात्म स्वरूप श्री राज जी महाराज के साथ अष्ट प्रहर लीला से युक्त उस धाम में सुबह 6 बजे अरुण उदय यानी सूर्य अभी परमात्मा के हजूरी के रूप में सेवा में उपस्थित श्री राज जी महाराज तीसरी भूम, 5वीं भूम से तीसरी भूम में आकर के रंग महल के पूर्व दिशा प्रसाल में तीसरी भूम से 2 भूम नीचे चांदनी चौक में संपूर्ण प्रेमी इशक से लबालब भरा हुआ उन पशु पंक्षी जानवरों सबको दर्शन दे रहे हैं। और उस सात घाट और जमुना के उस पार अक्षरधाम, सभी तरफ से राज्य का नजर मुजरा दर्शन हो रहा है। और पेड़ पौधे जैसे सूर्यमुखी फूल सूर्य की तरफ उन्मुख होते हैं, ऐसे ही सभी राज्य तरफ उन्मुख पेड़ पौधे हवाएं सूर्य का किरण सब श्री राज्य की तरफ प्रणाम वंदना पीऊ पीऊ धनी धनी, इस तरह से सभी जानवर अपने अंतर आत्मा से अपने मालिक श्री राज जी को दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। इस तरह से
प्रेम ही प्रेम, इस आनंद में रमने वाले आत्माओं, श्री अक्षर ब्रह्म श्रीराज जी महाराज के दर्शन के लिए जाना, ये जो कॉन्सेप्ट है प्यारे सुंदर साथी जी, हम इसी भाव से हम अपने अंतस्करण में रम रहे हैं। लेकिन प्रसंग मुझे खिलवत ग्रंथ प्रकरण 15 चौपे नंबर 30-31 ऑनवर्ड्स हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह जो मैंने थोड़ा संकेत किया, आप परमधाम की चितवनी करते रहिए। लेकिन श्री राजी महाराज के हृदय में अभी इस घड़ी में इस इन ब्रह्मात्माओं को मेरा प्रेम का असली परिचय, तो थोड़ा सा सृष्टि का महाकारण ही अब ये बन गया कि शिवराज जी महाराज के हृदय में प्रेम प्रकट कैसे करूं, प्रेम का परिभाषा कैसे करूं। तो अब शिवराज जी के हृदय में अक्षर का खेल दिखाने का प्रसंग। तो अक्षर ब्रह्मा क्या करते हैं, ये उनकी जो व्यवहारिक लीला जो है, उनकी व्यवहारिक लीला है कि अपने मन अंतस्करण में अनंत अनंत ब्रह्मांड बनना मिटना इनका स्वतः चिंतन रहता है। अपने आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी सहित ब्रह्मात्माओं को अक्षर अपने ही सत अंश का जो एक स्वतः लीला जो है उसको अनुभव कराने में श्रीराज जी के हृदय में एक थोड़ी सेकंड के लिए ही इच्छा हुई। तो इसके लिए उन्होंने कि एक भूलन का खेल। तो ये प्रसंग चल रहा है सुंदर साथी जी। महमती प्राण्य से लौती आत्मा सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी स्वरूप अपने परात्म स्वरूप से खेल में आए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम इस तरह से दिव्य धाम से अपने परात्म स्वरूप को शिवराज जी महाराज के पास प्राप्त करते हुए भी हमारी चित्तवृत्ति संसार में आई है, ये प्रसंग को देखते हुए अब शिवराज जी महाराज अपने परात्म स्वरूप ब्रह्मात्माओं को जगाने के वास्ते, उनके वृत्तियों को जगाने के वास्ते शिवराज जी महाराज श्यामा जी महारानी को कहते हैं कि हे श्यामा जी, ये कारण से ब्रह्मात्माएं खेल में गई है। देखो तो इनकी परात्म कितनी सुंदर ढंग से मेरे ही पास में बैठे हैं और इनके अंतस्करण में पूरा दिव्य रंग महल की इनके अंदर ही है और पूरा 25 पक्ष परमधाम इनके अंदर है। श्यामा जी देखो तो, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक प्रेम का कुछ प्रेम का परिचय देना था, तो ये संसार में भूलन में गए। तो जाने में ऐसा प्रसंग बैठ गया। मैंने कहा मेरा प्रेम जागा, श्यामा जी महारानी का उनका प्रेम जागा। ये बेबरा विचार सके होए नहीं निर्वार, चौपा नंबर 31 में। प्रेम किसका ज्यादा है, कौन वास्तव में प्रेम का सोर्स है, प्रेम का भंडार कहाँ किसके पास है, ये जो निर्णय उस दिव्य परमधाम में न हो पाया, इसलिए ये बेबरा इसका विवेचन विचार सके दिव्य परमधाम में होए नहीं निर्वार, निश्चित ही दिव्य परमधाम में नहीं होने वाला था श्यामा जी महारानी। इसीलिए मैंने ब्रह्मात्माओं की जो है एक भूलन का खेल दिखा दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से हमारे हृदय में कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। आहा, अब हमारी वृत्ति हमारे इस ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म बेला में हमारे अंदर थॉट्स घूम रहा है। ओहो, सारी नदियां इस धरती में सब बह रहा है, सब बह रहा है, सब बह रहा है। आप इमेजिनेशन करिए, क्योंकि आपके पास संसार भी है, परमधाम भी है। आपके हृदय में राज्य ने इतनी कृपा की है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे राज्य महाराज ने हमारे लिए
इतना सुंदर सुंदर उदाहरण एग्जाम्पल धरती में रख दिए हैं। देखिए तो चंद्रमा की शीतलता, देखो सूर्य का प्रकाश, देखिए तो पेड़ पौधे हरियाली, आहा, नदियाँ पहाड़ों की झरना से बह रही है। लेकिन नदियों की मालूम नहीं है कि क्यों खींचे जा रहे हैं, क्यों खींचे जा रहे हैं, सागर की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। वाह! और वही नदियां जब सागर में पहुंचते तो लहरें बन जाती है। लेकिन अपने अस्तित्व की जो लीलाएं हो रही है, उस पेड़ पौधे देखिए धरती से उगते ही ऊपर की ओर जैसे हवा का स्पर्श हो जाते हैं तो ये हरियाली आ जाती है, और धरती के गुण से पीला रंग लेके आते हैं, और हवा के हरा रंग टच होते ही सुंदर वृक्ष के रूप में हरियाली हो जाते हैं। कितना सुंदर स्वतः रूटीन से अपनी प्रकृति अपनी काम कर रही है। आखिर सबके पीछे किसके हाथ है, किसकी दया है, किसकी मेहर है? उन्हीं परमात्मा की मेहर है। उन ब्रह्मात्माओं को इस खेल में भेज करके ये सारा अनुभव कराने का प्रोग्राम चल रहा है। श्री राजी महाराज को हमारे हृदय में क्या दिखाना है, इनको क्या अनुभव कराना है, सब श्री राजी महाराज उस मुझ मिला के बैठे बैठे अपने प्रेम भरी नजर से, अपने प्रेम भरी अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से हमारी ओर, हमारी परात्मा की ओर देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। और हमारे वृत्ति के साथ साथ इस संसार में आए तो श्यामा जी महारानी को भेज करके कहते हैं, जाओ रूहा अल्लाह, जाओ श्यामा जी महारानी, इन आत्माओं को मेरे परम धाम का कार्यक्रम महाकारण बता दो। ये प्रसंग चल रहा है प्यारे सुंदर शाह जी। नदियां सागर की ओर जा रहे, एक एक कमरे में देखिए, सारा विश्व में अभी सूर्य उदय का समय हो गया है, सभी कमरों में देखिए जहां पर भी सूर्य का प्रकाश है, कितने सारे घर होंगे, कितने सारे कमरे होंगे, कितने सारे बर्तन के अंदर आकाश होगा, कितने सारे धरती को एक बार देखिए, लेकिन सबके अंदर प्रकाश रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो प्रकाश का मूल सोर्स सूर्य है, और सूर्य को और प्रकाश की गति है। अनंत अनंत आत्माएं संसार में आप देख रहे हैं, सभी आत्माओं का केंद्र बिंदु श्री राजी महाराज का हुक्म के तले है। प्यारे सुंदर साथी, प्रकाश का केंद्र बिंदु सूर्य है, नदियों का केंद्र बिंदु सागर है। हमारी प्रत्येक जागृत आत्माओं ये अनुभव करें कि हमारा सोर्स श्री राजी महाराज का हृदय का प्रेम है, हम उसका सदस्य हैं, हम उस प्रेम के लहरें हैं, धनी के हृदय में मेहर की लहरें हैं, हमारी सुरता है। इस तरह से हम जब इन्हीं विचारों से हम श्री राजी महाराज के तारतम्य ज्ञान द्वारा जब डूब जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, वो विश्व इतना सुंदर हो जाता है, और हमारा हृदय इतना सुंदर सत से सज जाता है, चिद से सज जाता है, और आनंद से ओतप्रोत हो जाता है, और कोई ऐसा इंद्रिय बाकी नहीं रहता है जिसमें श्री राज जी का प्रेम का स्फुरन न हो। धनी ने कहा कि इस प्रेम का विवरण कैसे हो पाएगा, मेरा प्रेम किस तरह से अनुभव करे आत्मा। एक ही व्यवस्था है उसके लिए कि ये एक आर्टिफिशियल संसार, आर्टिफिशियल एक खेल दिखा दें, और जब उसके खेल में जब ये अपने आप को भूल जाते हैं, जरूर भूलेंगे, उस समय पता चलेगा कि इन्होंने जो नहीं भूलने का, प्रेम किसका ज्यादा जो है, वो तो वियोग में ही पता चलेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये सृष्टि का बैकग्राउंड है, ये सृष्टि का अंकुर है, क्यों सृष्टि बनी हुई है, बिल्कुल प्रेम के लिए है। तो आइए अब इस संसार में, कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं कि हम तो परम धाम में रमने वाले थे और रम ही रहे थे, लेकिन महाराज जी का प्रवचन तो उसमें जो है उधर ही घुमाते नहीं है, फिर संसार में ले आते। संसार तो देख ही लिया है, इसको क्या देखना है बार बार, ऐसे सोचते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन हम प्राणनाथ जी के थॉट्स से जा रहे हैं ना, तो इसीलिए प्राणनाथ जी
का जो चौपाई है, श्री इंद्रावती आत्मा उस परम धाम को देखते देखते क्या देख रही है इंद्रावती आत्मा। तो इसीलिए 32 नंबर चौपाई में देखिए, क्यों होए तफावत ईशक। तफावत का अर्थ होता है फर्क। राजी महाराज रूहल्ला श्यामा जी के साथ अंतर्वार्ता कर रहे हैं कि हे श्यामा जी, अब सभी ईशक अपने बड़ा बोलते हैं, अब इसका तफावत, इसका फर्क, इसका सही निरूपण कैसे होगा। बैठे बीच बक्का में है, हम इस दिव्य परम धाम में बैठे हुए हैं जहाँ पर न कभी वियोग होता है, न कहीं संयोग होता है, न जन्म होता है, न मरण होता है। सबसे बड़ी जो है संसार को भूलन की, सबसे बड़ा भूलन में ये भ्रम, जो भूलन के अंदर ही प्रेम का निर्णय होना है। वो कैसे हम व्यवहार में भी देखते हैं, एकदम बढ़िया से एक जगह घुल मिल होते हैं और बहुत प्रेम भरी बातें करते हैं। जैसे थोड़ा सा भी होगा कि हम सुदूर चले जाते हैं तो वहीं पर हम भूल जाते हैं, यहाँ का प्रेम भूल जाते हैं, यहाँ का जो भी प्रसंग भूल जाते हैं। ये तत्व एकदम हम देख ही रहे, लौकिक में भी पारलौकिक में भी इसका गुण ही ऐसा बनाया हुआ है। तो आइए सुंदर शास्त्र जी, श्रीराज जी ने हमारे वृत्ति को जैसे खेल में भेजा, तो हम देख रहे हैं कि हम अपने शरीर से मोह होने लगा और शरीर के संबंधियों से मोह होने लगा, और शरीर से, शरीर का मोह से उत्पन्न अपने परिवार बैठ गए, और जड़ चेतन इसके मिक्स संसार के अंदर हम जड़ के पीछे हो गए, हमने चेतन को भूल गए, हम अपने आत्मा को ही देख नहीं पा रहे हैं। इतना सुंदर भरम रूपी ये संसार जो है लगा हुआ है। तो अब आई बात, ऐसे संसार के बीच में देखिए तो शास्त्र के हिसाब से परमात्मा की बात कर रहे हैं, संतों लोग आकर के परमात्मा की बात कर रहे हैं, त्यागी सन्यासी आकर के सत की ओर यात्रा करो करके बोल रहे हैं, असतोमा सदगमय बोले, तमसोमा ज्योतिर्गमय बोल रहे हैं। सभी का उपदेश अब देखिए तो एक बार, इसका मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा ये चीज याद दिला रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, गुरु बन के। इस तरह से बच्चा जब खेलते खेलते सुदूर चला जाता है, वो अपना घर भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, और वहीं पर माँ बाप अपने बच्चा को याद करते रहते हैं। वहीं पर यही है कि यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, काम दाम में लग जाता है, वो अपना परिवार बना लेता है, तो फिर वो भी माँ बाप को भूल जाता है। यदि याद करता है, यदि वो अपने माता पिता को याद करता है, अपने घर को याद करता है, अपने बाल्यावस्था को याद करता है, और अपना गांव को याद करता है, तो साल में एक बार आता हो गांव में, या माता पिता के पास रोज आता हो, ऐसा कुछ जो हो, तो मार्केट में क्या नाम आता है, ये तो अपने गांव को बहुत याद करता है, वो आता रहता है, उसने भूला नहीं, वो गांव से प्रेम करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है। गया वापस नहीं रलो है, ये तो अब भूल गया, उधर ही अब रम गया है। इसके न गांव से प्रेम, न संस्कृति से प्रेम, न अपने सभ्यता से प्रेम। ये भाषा होता है कि नहीं होता है। बस जब वो याद करता है गांव को, तो इसको बोलते हैं, इसको गांव के प्रति प्रेम है। अपने परिवार को कांटेक्ट में रहता है तो बोलते हैं हाँ, इसको वो तो याद करता रहता है, उसको बहुत लगाव है, बहुत झुकाव है उसको। ये भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते। बस
ये उदाहरण से हम इतना फ्लाइट, हम अपना जो समझ की फ्लाइट इतना ऊंचा उठाएं। श्री राज जी महाराज की परात्म स्वरूप दिव्य परम धाम इस खेल में आने के बाद ब्रह्मात्माओं ने भूल गए, लेकिन राज जी ने नहीं भूले। बच्चा भूल जाता है लेकिन माँ बाप नहीं भूलते हैं। ये उदाहरण है। ऐसे ही आप समझ जाइए कि ओहो, आत्मा दशा में मेरा आत्मा का संबंध जो है परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज। अब मैं रोज श्री राज जी महाराज के साथ बातचीत करता रहूं, पूजा के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से, राज जी की वाणी पठन पाठन के माध्यम से, संत जनों के उपदेश के माध्यम से। मैं अगर रोज श्री राज जी महाराज को पल पल श्री राज जी महाराज को याद करता रहूं तो राज जी महाराज कहेंगे कि हाँ, अब ये सखी, ये आत्मा मुझे याद करती है, मुझे मेरे से प्रेम करती है। अब वो प्रेम शब्द से ही फिर क्या होगा? प्रेम शब्द से हम क्या बोलेंगे? श्री मामती प्रेम लेतौती तिनसे दाम दरवाजा खोल से। तो भूल जाना संसार का नियम है, लेकिन राज्य ने खाली भुलाने की बाजार ही नहीं बनाया ना। धनी ने अपना परिचय भी शास्त्रों के माध्यम से सांकेतिक भाषा देते हुए स्वयं तारतम्य के स्वरूप में आकर के परम धाम याद दिला रहे हैं। बस अब हमारा परम धाम का, अब हमारा प्रेम ज्यादा और कम की बात निर्णय अब होगा। अरे हम तो भूले, जरूर भूले। तो भूलन हुआ तो प्रेम कैसे हुआ? तो जो मेरा प्रेम ज्यादा करके हम बोल रहे थे, प्रमाणित हो गया हमारा प्रेम बड़ा नहीं है। श्री राज जी का ही प्रेम भंडार है, श्री राज जी का हृदय ही प्रेम का भंडार है। सागर ही होने के कारण नदियां बह के जा रही, सूर्य में प्रकाश होने से ही किरणें सूर्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसलिए राज जी प्रेम का भंडार होने से, परमधाम प्रेम का भंडार होने से हमको खेला दिखाओ न काज, हमती पहले पधारिया श्री राज हमें बुलाने के लिए वो अनंत रूप में आए, और वो नहीं भूले हैं हमें, इसीलिए वो आए, और हम भूले इसलिए जाना नहीं चाहते। अब प्रमाणित हो गया कि हमारा प्रेम मोह में परिवर्तन होकर के मकड़ी की तरह अपने बनाया हो अज्ञान के जाल में ये सुरताएं घूमने लगी। मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती है अपने शरीर से और उसमें फंस जाती है। ये भूलन का, उसमें हमारा मोह का हमने सृष्टि बनाई, सृष्टि रची अपनी, आटी आने की फांसी लगाई, ये भी उल्टी है दही उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिदे बिदे के सो खोली कि न होने जाए। ये सारा अपने ही, हमने ही इसको बनाया, हम उसी में उलझ गए। अब राज जी महाराज कह रहे हैं कि आत्माओं, मैं तो याद दिलाने आया ना। अगर आपका प्रेम ज्यादा होता तो स्वयं हापाधापी होकर राजी करके वो लटना था ना, नहीं उल्टे ना। उतना तो छोड़ दो, स्वयं जागृत होना तो छोड़ दो, जगाते समय भी नहीं जग रहे हो, तो अब समझो कि प्रेम किसकी ज्यादा है? तुम्हारी प्रेम ज्यादा है कि मेरा प्रेम ज्यादा है? ये क्यों होए तफावत इसका, बैठे बीच बक्का में हम, एक जरा न होए जुदागी। परमधाम में जुदागी है नहीं तो क्यों पाए ज्यादा कम? इसका मतलब जुदागी में ही प्रेम ज्यादा कम का हिसाब होता है। इसलिए ये खेल जुदागी का खेल है, ये खेल भूलन का खेल है। मकसद है श्री राज महाराज हमारा प्रेम का परीक्षा दे रहे हैं, हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं कि देखें प्रेम किसका ज्यादा है। अब आइए धरती में, इसीलिए सब जो है परमात्मा से प्रेम करो प्रेम करो, आवाजें आ रही है। भले ही परमात्मा उनको जो है कार्य कारण महाकारण पता नहीं है। जैसे हम कुछ कारण भी नहीं, हम संसार देख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि मेरा जागृत में ये थीम था इसलिए मेरे सपना में ही देखा। ऐसे ही अब तारतम्य द्वारा पता चला कि ये तो प्रेम का ही परिचय होने के कारण, प्रेम का परिचय लेने के कारण ही ये खेल बना हुआ है। इसलिए सब प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। तो
सूर्य का ही उजाला का ही प्रकार है करके कोई दिया में अटक गए, कोई पेट्रोल में से अटक गए, कोई इलेक्ट्रिक में अटक गए। तो परमात्मा का प्रेमी है करके कोई स्वर्ग में अटक गए, कोई वैकुंठ में अटक गए, कोई प्रेम भाव से लगे पीपल में रस्सी बांधने लगे, कोई प्रेम है करके नदियों में डुबकी लगाने लगे, कोई पहाड़ के कंदराओं को तीर्थ मारने लगे। खोज ही तो चल रहा है, खोज तो भयंकर चल रहा है। अंतर आत्मा इतनी तड़प रही है, कहाँ है अशांति, कहाँ है आनंद, कहाँ है परमानंद करके ढूंढ रहे हैं। आ गया तारतम, बोल रहे हैं ये तारतम ने जो कार्य कारण महाकरण बताया। ओहो, हमने परात्म स्वरूप में ऐसा डायलॉग पहले कहा मैं तुमको, चुप नंबर 33, पहले कहा मैं तुमको हे श्यामा जी महारानी, मैंने हे मेरे आनंद स्वरूप श्यामा, मैंने कहा था कि भूलोगे खेला देखा। मैंने सबको बोला ये खेल में जो आपको जो इच्छा कर रहे हो ना, वहां पर भूलोगे। जहां झूठे झूठा खेल नहीं, उत मुझे न पाओ एक मैं जो हूं ना, उस परात्म स्वरूप में आप एक देखिए तो बड़ी राम छोटी राम, जबलू के नहर बन की नहर, बन की नहर जबलू के नहर होते हुए आप पुखराज मानी हौज कुशर तालाब से लेकर के वह पश्चिम की चौगान के कणों को देखते हुए सारा चैतन्य उस दिव्य परम धाम को आप देखिए। सबका मालिक एक मूल मिलाव शिवराज जी महाराज बैठे हुए हैं। वो एक जो है उतना मुझे ना पाओ, एक मुख से एक को हम बहुश्याम में लटक जाओगे। तुम एक तो एक बोलोगे, लेकिन मेरा वास्तव में मैं एक कहाँ बैठा हूं तुमको पता नहीं चलेगा। सही अर्थ में यहाँ सब एक शब्द बोलते, हाँ भगवान एक थे अनेक हो गए, नारायण सृष्टि के अंदर का ही एक। तो धनी ने कहा अद्वैत को ढूंढ रहे हो, द्वैत में सपना के अंदर एक बोल के भूल रहे हो, वास्तव में एक कहाँ है पता है? उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। उत्तम पुरुष की बात वेदों में है। लो, संसार को तो तारतम पता नहीं है। मैं तारतम होल्डर को भी तारतम वाणी को पढ़ने वाले, तारतम वाणी को समझने वाले, तारतम द्वारा सेवा पूजा करने वाले, तारतम द्वारा निज नाम जपने वाला, मुझे भी एक बोलते हुए अंत में जाकर के एक परमात्मा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके तारतम को जपने वाला भी एक बोलते हुए क्लियर पिक्चर, अंधेरा ही अंधेरा ना रहा करके शब्द ही एक पकड़ा हुआ मेरा चित्तवृत्ति हो सकता है। इसीलिए जब एक राजी महाराज बोल रहे हैं उत मुझे न पाओ एक जो मेरा स्वरूप है उसको वहां नहीं मिलने वाला है। बोलेंगे एक एक बोलेंगे, लेकिन नश्वर सृष्टि के मालिक को ही एक बोलते हुए उसी भ्रम में जीव फंसे हुए रहते हैं। और तुम इस ब्रह्मार्थ हे ब्रह्मात्माओं, आप लोग भी यहाँ से जा करके एक तो एक उच्चारण करोगे, लेकिन मेरा राम रूप नहीं मिलेगा। आज ओहो सतगुरु महाराज श्री सुंदर भाई आत्मा, आहा मैंने 4036 वर्ण सभी सृष्टि में देखा। सही में एक बोलते हैं और सृष्टि को नाश करते हैं। नाश के बाद जो ब्रह्म का धाम है वो कोई नहीं बात करता है। सही में आज श्यामा जी महारानी को यह अनुभव हुआ, अर्थात सदगुरु महाराज को। सदगुरु अपने जमाने में 313 का अनुभव दिया। उसमें से सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा जग गई। इंद्रावती आत्मा ने ध्यान लगाए। इंद्रावती आत्मा जब अपने एक स्वरूप से राजी महाराज को प्राप्त किए तो अब एक से सब हुए दुनिया बोलने लगे कि विचित्र उनका भाव होने लगा। सृष्टि के साथ साथ बह के चले गए, लेकिन सृष्टि का महाकारण एक जो राजी महाराज के हृदय से कोई जुड़ न पाए। देखा तो तारतम बता रहे हैं, जहां झूठे झूठा खेल संसार देख रहे हैं
उतना मुझे न पाओ। एक श्रीदास जी महाराज के विषय में कोई जानता नहीं। ये हक के अब्बल कया भूल जाओगे तुम, ना मानोगे फुरमान को ना कछु रसूल हुकुम। इस तरह से तारतम विवेचन करके तारतम बोल रहा है। ए हक के अब्बल कया, मैं परमात्मा अद्वैत ब्रह्म श्रीराज, मैं अक्षरातेश्वर कृष्ण अब्बल कया, मैंने शुरू में बोला हूं। श्यामा जी महारानी भूलोगे जाओ तुम, मैंने सखियों को बोला, और न मानोगे फुरमान को, मैं संदेश भेजूंगा सो भी मानोगे नहीं, न कछु रसूल हुकुम, न उन वेद शास्त्र उपनिषदों में जो रसूल होकर के मैं गया, संदेश वाहक होकर के मैं गया, मैं जाऊंगा लेकिन हुक्म मानोगे नहीं करके मैंने पहले ही बोला हूं। न मानोगे संदेश, न मुझे करोगे याद, झूठा कबीला करोगे लगसी, झूठा स्वाद, मैंने पहले ही बता दिया। ये श्यामा जी के साथ श्रीराज जी महाराज का अंतरंग वार्ता में आप हैं सुंदर सागर जी। और ये जो 2 बार आपको बोलना पड़ेगा अपने हृदय में कि न मानोगे संदेश, प्रेम संवाद में खड़े होकर के अभी अक्षर द्वारा खेल देखा हुआ अनुभव नहीं है। न मुझे करोगे याद, यहाँ भी खाली न मानोगे मेरा आदेश, न मानोगे, न करोगे मुझे याद, झूठा कबीला करोगे, लगसी झूठा स्वाद। एक बार जब आप लेंगे, इस पर पढ़ेंगे, धीरे से इसको मनन करेंगे तो आप परमधाम श्रीराज जी महाराज के पास होंगे। और उसमें स्वाद के, आंख का स्वाद में राज जी हैं, कान के स्वाद में राज जी के शब्द है, और स्पर्श के स्वाद में 25 पक्ष परमधाम है। वहां पर आपने जमुना को टच किया है, उन थंबों को टच किया है जहाँ शीतलता है, जहाँ नरमाई है, जहाँ कोमलता है, जहाँ चैतन्यता है, जहाँ सुगंध है। ऐसे स्वाद में आप रमते रहना, रमते रहना। और वहाँ कबीला परिवार जो है, राजी हैं, श्यामा जी हैं, और अपने अपने 12,000 ब्रह्मात्माओं के कबीला। उतना ही नहीं, नदियों में, नदी में आप जमुना में जाइए, बहुत तालाब में जाइए, वहाँ पर परिवार है। कौन? चैतन्य परिवार है। कि वो चैतन्य परिवार मछलियां हैं, जहाज बन के आते हैं और आपके हृदय में सोचने से पहले ही आकर के आपको स्वागत करते, आइए सखी मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपके सहयोग करूंगा, आपसे लीला करूंगा और मैं आपको धनी के पास पहुंचा दिया। धनी उस पार है, हम मछली की नहीं जहाज बन के आती है और उसमें नाचते उछलते हुए ऐसे ऐसे आत्मीय लीला के साथ रमने वाले आत्मा, ये भाव से आप दिव्य, इसी चौपाई से, एक खिलवत की चौपाई है और अंतःपुर की चौपाइयाँ हैं, आप उसी में रमते रहिए। लेकिन मजा ये बात होती है कि प्रसंग में क्या बोल रहे हैं, फिर यही चौपाई को, चौपाई नंबर 35 को ही फिर आप बोलोगे, फिर आप इसी चौपाई को फिर बोलोगे, क्या बोलोगे? तो न मानोगे संदेश, ना मुझे करोगे याद। ये प्रेम संवाद में अंधा धुंधा सुन रहे थे, अब यही चौपाई आप सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? राज जी ने वो संदेश लेके और हमारी सुरता यहाँ पर सुनने लगी। अब ये झूठा गुणांग इंद्रिय के माध्यम से, अब ये कान से शब्द जा रहा है, मन से यही चौपाई को एक स्वरूप खड़ा कर रहा है और बुद्धि इसको निर्णय ले रहा है कि धनी ने कहा इस तरह से झूठा कबीला करोगे। हाँ, तो सारा देख रहा हूँ मैं, झूठा कबीला, मैंने अपने परिवार का, अपने शरीर को ही घर मान लिया और अब ये कान में मैं संसार का शब्द सुन रहा, आंख से संसार रूप देख लिया। तारतम कह रहा है तुम्हारा असली कबीला मूल मिला में देखो, मैं वो भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ। लगत ही झूठा स्वाद बोल रहे थे। बाल्यावस्था का स्वाद अलग, किशोरावस्था का स्वाद अलग, बुढ़ेपा का स्वाद अलग, और कोई स्वाद का अस्तित्व भी नहीं। कहाँ भूल गए आप श्रीराज जी? ओहो राज जी, आपने जो कहा सही कहा, सही कहा, 1000 बार बोलूंगा राज जी महाराज, आपने सही कहा। झूठा भी देख लिया और यहाँ पर पागलपंथी भी देख लिया, इतना नश्वर देख लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए राज जी महाराज। आपने जो परात्म शरीर में आपने जो प्रेम संवाद की समय में कहा था, जो कहा सो हुआ, अब आगे बताइए। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह एक एक चौपाई द्वारा जागना चाहिए। धनी तो कृपा करके बहुत सारा ऐसा याद दिला रहे हैं। चौपाई नंबर 35 को आपने देखा
बस मैं एक उस चौपाई में रहने का या चौपाई से उस पार जाने का वो सूत्र हम बना रहे हैं सुंदर सा। जाना करना जो है अनुभव करना, प्रत्येक सुंदर साथ का, प्रत्येक आत्मा का अपनी संपत्ति है। ना मानोगे संदेशे ना मुझे करोगे याद, झूठा कबीला करोगे लगसी झूठा स्वाद। जैसा कहा था वैसा हुआ। फिर आगे क्या कहा प्रेम संवाद में, जान बूझ के पूजोगे पानी पत्थर आग, सब कैसी झूठ है तो भी रहोगे तीन लाग। परात्म के कान को एक बार देखिए आप, परात्म के कान में आप देखिए तो सुंदर सा जी क्या हो रहा है, जान बूझो के पूजोगे, जान बूझ के पूजोगे, जान बूझ के पूजोगे। परात्म के आंख में पूजा, हम तो राज जी के साथ कुछ जानते नहीं थे, पूजा कुल मूल हमारा आनंद, और यहाँ पूजा ओहो। लालदास जी महाराज को देख, चिंतामणि रूपी आत्मा को देखिए। अनादनाथ सुनाओ, जो तुमको आता है वो बताओगे। एक बार आप वितक के पात्र पात्राओं में से आप उनके अंदर अपनी सुरता को प्रवेश करा के देखे दो। यही चौपाई, यही भाव, यही प्रवचन, यही प्रेम संवाद दिव्यंदर से जागरण की यात्रा में प्राण जी ने कितने जनों को सुना है, कितने जनों को सुना है, कितना समय मेहनत किया। न जागने वाला तो, लेकिन जागने वालों के हृदय में प्रवेश होकर के आप एक काया प्रवेश करके देखिए तो लालदास जी महाराज पूरा बेशास्त्र उपनिषदों में सारा संसार कंपनी लेके बैठे थे। तो ये आत्मा ने किस तरह सोचे होंगे। ओ परात्म मार्कंडे ऋषि को दृष्टांत बार बार देते हैं और लक्ष्मी को दृष्टांत बार बार देते हैं। सूत काटने का प्रसंग बार बार जनाते हैं कि हम कहाँ क्या काटने आए थे, क्या काटने लगे। तो सारा जो है, मैंने पहले भूमिका में कहा, सभी नदियों का लक्ष्य जो है सागर, सभी 18 दरबानी में एक एक चौपाई राज्य की ओर संकेत हो रहा है। और राज्य मूल धन, मूल संबंध, मूल प्रेम भंडार, वहां से हम उस भाव और उस भक्ति के साथ हमें संसार को देखें तो क्या नया नया नजारा मिल जाता है। जान बुझ के पूजोगे पानी पत्थर आग, अभिश्वई हुआ। और सब कहे सी ये झूठ है, शास्त्र सब में कौन, वेद शास्त्रों में सब बोल रहे हैं झूठ है, झूठ है बोल रहे हैं, लेकिन हम ही सुंदर साथ इतने पागल होकर के लगे हुए हैं कि हम उनको झूठ कर देते। जो संसार को झूठ बोल रहे हैं उनको झूठा साबित कर। इतना आनंद आ रहा है, खाने में इतना आनंद आ रहा है, पार्टी में इतना आनंद, ब्याह में शादी में इतना आनंद आ रहा है। ये शास्त्र पागल लोग है, इसे संतों का काम क्या है, हमको उनको झूठा सिद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। तो धनी ने कहा था, देखो सब कहे से ये झूठ है पर तो भी रहोगे तीन लाग। ओहो, अब इसी चौपाई से हम अपने अंतरात्मा को वर्कशॉप में ले जाएं। इसी चौपाई के आधार पर अपने आप को फिर हम इतने तह दिल में, तह गुफा में चले जाएं, एकांत ध्यान में चले जाएं, तो भी रहोगे तीन लाग। इस चौपाई कुछ लीटी को लेकर के, सब कहे से ये झूठ है, सब कैसे झूठ है तो भी रहोगे तीन लाग। सब कैसी, सब वेद शास्त्र संतवाणी, सबको जहां भी खोल के देखो, ए क्या है, ये झूठ है। ए क्या, शरीर झूठा है, संसार झूठा है, परिवार झूठा है, ये मन झूठा है, ये बुद्धि झूठा है, इसका सारा निर्णय झूठा का ही करता है, झूठा ही अनुभव कराता है और झूठा में ही ले लेगा। सम्मान दिलाता है झूठा, सब कुछ झूठाई का, झूठा के लिए विष का विस्तार है। एकांत में सोचिए, धनी ने जैसा कहा था ये झूठा है और हम कहेंगे झूठा है, लेकिन अब पूछे तो अपने आप को, तो भी रहोगे तिरला। बोले हाँ, तो इतना नहीं, फिर भी मैं जैसे अपने ध्यान चितवन से उड़ता हूँ, फिर झूठे को ही पकड़ता हूँ, फिर झूठे को ही पकड़ता हूँ।
अब इसमें ऐसा मत सोचना कि जूठा क्या पकड़ता हूँ, जूठा क्या पकड़ता हूँ, तो ये ना पकड़े क्या करो तो प्रभु, ये जूठा ना पकड़ो तो क्या करूं। मन सोचने लगता है जूठा न पकड़ो तो क्या करूं। बस ये जगह में तुम जूठा को पकड़ो, रोटी कपड़ा मकान के लिए पकड़ो। 24 घंटे में 3 घंटा तुम, 1 घंटा रोटी के लिए, 1 घंटा कपड़ा के लिए और 1 घंटा मकान के लिए, तुम 3 घंटा, 21 घंटा तुम राज्य को याद करो, 3 घंटा तुम माया का काम करो। 3 घंटा माया का काम करके फिर तो एक सेठ ने पूछा था मुनिम को, मुनिम मेरा धन को देख तो काउंटिंग करके कितना है। मुनिम ने कहा कि आपको 49 पीढ़ी जो है ना, कुछ किए बिना भी हो आराम से इसी रफ्तार में, इसी आनंद में, इसी लग्जरियस जीवन भी अगर जिएगा ना, आपको 49 पीढ़ी जी सकता है, इतना आपके पास धन है। रोने लगा सेठ, सेठ जी क्या हुआ, 50वां पीढ़ी क्या करेगा। अब ये हो तो फिर 24 घंटा से भी कुछ, 24 घंटा ही नहीं, ये सारा जीवन कम पड़ जाता है। और दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, राजी महाराज कह रहे हैं तब तो लोगोगे तो बोले था, तो भी तो रहोगे 3 लाख, तो काहे तो था। अब इस तरह से लग्जरियस जो एक संसार का मोह का जीव हो तो फिर यहाँ उपदेश काम नहीं आता है। राजी महाराज उन्हीं ब्रह्मात्माओं को बोल रहे हैं कि बस तुमको आत्मा का अखंड कल्याण जो है ना, तुम्हारे परात्म के उस परम धाम के चिंतन में है, तुम ढूंढ रहे हो वो। इस तरह से राज्य का डायरेक्ट हॉटलाइन अपने अंतरात्मा में झकझोर करके, हाँ अब मुझे उतना ही संसार में समय लेना है जितना इस शरीर का रहना है। तभी तो आप एक दिन बोले थे सुंदर शाह जी, परम धाम से 12,000, परम धाम से 12,000 किस अर्थ में? संसार को बिल्कुल सपना, परम धाम को बिल्कुल जागृत। अब हम जहाँ हैं परम धाम में, अब यहाँ परम धाम कहाँ है प्रश्न ही नहीं आएगा। इतनी परात्म स्वरूप में आनंद में, उस आनंद में जगेंगे कि प्रश्न ही कहाँ आया। कि प्रश्न ये आ सकता है इन आत्माओं को जो जागृत हैं, संसार कहाँ है, मुझे संसार तो दिखाई नहीं देती। आप संसार संसार बोलते हो, कहाँ है संसार। एटलीस्ट अंतर आत्मा में अकेला ये प्रश्न पूछ करके अकेला उत्तर लीजिए अपने ध्यान अवस्था में कि संसार कहाँ है। अरे आपकी परात्म मूलमिला में है और उस मूलमिलावा का सिंहासन से राजी महाराज परम धाम परमात्मा वही तो शाश्वत है, उतना ही तो है। और क्या है, आपका सोया हुआ शरीर से पलंग कितना दूरी में है, और जब सपना देख रहे थे पलंग कितना दूरी में था। पलंग को भान ही नहीं था, सोया हुआ शरीर का भान ही नहीं था, हम सपना में भूले थे। ऐसे जो सपना में भूलते हैं उनको वो पूछते हैं कि परम धाम कहाँ है, जो जग जाए बोले कहाँ परम धाम नहीं है। आप परम धाम के परात्म स्वरूप में देखिए, वास्तव में वही शाश्वत है, वही आपको अब एक ही सीढ़ी मिलेगा, 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, पूर्व दिशा है, बाकी भोम भोम में सीढ़ियां, अनंत सीढ़ियां हैं। आपके एक ही चांदनी मिलेगा, घर की अनंत अनंत चांदनी, अनंत एयरपोर्ट, अनंत आप हेलीपैड देखते होंगे संसार में, एक ही हेलीपोर्ट है, हेलीपैड है, वो है रंग महल के चांदनी में आप जाइए। झरनाएं हैं, इतने आनंद फुलवारियां हैं और सुगंधित सुगंधित है। आहा,
उस दिव्य परम धाम चैतन्य धाम के अंदर आपका एक ही धाम है। अब कहाँ अनंत अनंत धाम जी गया है, एक ही शब्द से राजी महाराज। जब ये दिल से जब भड़क उठता है, दिल से जब ये तूफान अंदर प्रवेश जाता है तो अद्वैत शब्द समझ में आता है। और अद्वैत शब्द कैसे समझ में आया? अनंत अनंत परम धाम के आनंद में अद्वैत श्री राज्य महाराज एक ही राज्य का विस्तार है। पूजोगे सब फना को, इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी श्री राज्य महाराज महामती प्राणनाथ जी स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा जान बुझ के पूजोगे पानी पत्थर आग। धनी बता रहे हैं सब कैसी ये झूठ है तो भी रहोगे तीन लाग। पूजोगे सब फना को कोई ऐसा खेल बेशुद्ध, ना तो क्यों पूजो मिट्टी गोबर, पर क्या करो बिना बुद्ध। बुद्धि तो जाएगी, अब बुद्धि ने यही सेट कर दिया तो क्या किया जाए। इस अवस्था में संसार में हम गुजर रहे हैं। एट द सेम टाइम राजी परम धाम की व्याख्या भी कर रहे हैं हम। हमारे अंदर दोनों चीज पता लगा ले, गोबर भी देखा और हीरा भी देखा। अब उठाना कौन सी है, गोबर उठाएंगे कि हीरा उठाएंगे? श्रीखंड भी देखा, कोयला भी देखा, यानी 25 पक्ष परम धाम भी आपके अंदर में है और ये 25 प्रकृति द्वारा शरीर संसार व्यवहार भी आपके पास में है। अब आप अपने ध्यान अवस्था में देखिए किसके ऊपर अपना अंतस्करण ज्यादा बहता है। ये सब दो अपने थ्रेशोल्ड में, आप अपने ध्यान अवस्था में आप थ्रेशोल्ड में है, एक चौखट में है। अंदर में आपने देखा 25 पक्ष परम धाम, उसमें भी रंगमहल के उस मूल दरवाजे का चौखट से अंदर देखिए 12,000 6,000 के 2 हारें और चौरस गोल में बीच में जाइए, 5वें भूमि में जाइए। एक बार आप जब दरवाजा खोल देंगे अंदर तो देखना वहां पर आपको आनंद ही आनंद। आहा, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुंवारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। दानी ने कहा कि सुकन मेरा मानो नहीं, सबे भरेगी सक के जोश। मैं यहाँ परम संसार कैसा होगा तुम जहाँ पर जा रहे हो बता रहा हूँ, और सब भरेगी सके जोश। सब बोले नाचे कूदही, कहे हमें कहा करे फरामोश। हमें ये खेल क्या झूठा क्या करेगा, हम तो प्रेम के स्वरूप में बोल रहे। हार दिया सब में इन्हों को रब्द न किया हम। 39 चौपाई में श्री राजी महाराज के अंतः दिल से श्यामा जी संवाद हो रही है। श्यामा जी उसके बाद में हार दिए, मैंने हार स्वीकार किया। ऐसे आपकी नूर अंगना आत्माएं ये सब बर्बाद करके खेल में गए। देखो तो खेल किस तरह से वो हो अलग अलग घर बनाए हैं। देखो तो मैंने पहले भी कहा वैकुंठ में संवाद है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी कहते हैं आपके भक्त मर्त्यलोक में देखिए तो क्या क्या हो रहा है। नारद जी समाचार वहां जाते हैं आते हैं न कहानी प्यारे सुंदर से। ये सब जो है संवाद, लक्ष्मी और विष्णु की संवाद, पार्वती और महादेव का संवाद वो करके वो पन्ना के लिए श्री इंद्रावती आत्मा इंद्रावती इंद्रा नाम से देवी भविष्यंती बोलने वाले संवाद, ये सब जो है उदाहरण है। सबका संवाद का मूल है ये प्रेम संवाद। राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को कहा, उस चीज को श्री राजी महाराज ने श्री सुंदर भाई आत्मा को साक्षात करा करके, और उन्होंने अपनी विषय में अपने समय में गंगा जी भाई के घर में 9 साल ये बात कही। फिर वो 34 साल में से फिर तीर्थ स्थापना हुआ श्री 5 पद्मनाभपुरी धाम। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने यही चीज बताते बताते सूरत पहुंचे। वहां पर आत्माओं ने फिर कहा कि आपको यहाँ पर एक चिन्ह होना चाहिए। फिर उन्होंने चरण चिन्ह खड़ा रखे, वहां पर आरती उतारी गई। प्राणनाथ जी महाप्रभु इस तरह से श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे तो पूरा परम धाम का वर्णन ही फिर राज्य ने हमारे वास्ते
तारतम ग्रंथ हमें फिर ले आके रख दिया। आज वही ग्रंथ हमारे घर घर में पूजा के रूप में रखे हुए हैं, वही ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उसी से हम अपनी जाति स्मरण कर रहे हैं। सुंदर सा जी ऐसा स्वर्णमय जीवन, स्वर्णमय सत्संग, स्वर्णमय संकेत, स्वर्णमय ये ऑनलाइन क्लास, इसका मजा, इसका आनंद कौन लेगा? सुंदर सा तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में प्यारे सुंदर सा जी रमिएगा, गाइएगा। ओहो हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं। परात्म को याद करिए, अपने अपने परात्म के मूल सिंहासन श्री राज जी महाराज बैठे हुए हैं। श्री राज जी को देखते हुए आप गा रहे हैं, राज जी हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। प्यारे सुंदर साधु, इसी स्वरूप में आप रमिएगा और इसी में आप जुड़े रहिएगा और इसी में अपने मस्तक को, मस्ती को लूटते रहिएगा। मद चढ़ो महामती भई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नख शिख रहो राय। प्यारे सुंदर साधु जी, श्री कृष्ण प्रणमी साधन रायगढ़ से सुबह 4 बजे से 5 बजे तक रंजू सखी आप लोगों को ऑनलाइन में, उनका एक आईडी है जो मैंने मेरे आईडी में पोस्ट कर चुका हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी सुबह 4 से 5 बिल्कुल श्यामा जी का श्रृंगार अभी चल रहा है, 13 मई से शुरू किया है। चरण की व्याख्या करते हुए प्रत्येक दिन सुबह 4 से 5 ये एक अंतरंग श्री राज जी श्यामा जी का श्रृंगार को हृदय में बैठा करके, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम करके हमने राज्य को बैठा लिए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये एक कॉन्क्रीट जो है ध्यान का राज्य का श्रृंगार को चौपाई के अपनी कुछ नहीं, श्यामा जी का श्रृंगार राजी महाराज जिस तरह से रखे हुए हैं, हम उसको कहाँ ढूंढे, कैसे बैठाएं। तो प्यारे सुंदर, इसीलिए श्री कृष्ण प्रणमी साधनालय से आपकी तरफ से सेवा प्रस्तुत की गई है कि आप बैठे बैठे बिस्तर में बस आपको 4 बजे जगना है और पद्मासन में रहे या लेटे रहे, जैसे भी रहे, लेकिन आपके ये हृदय के अंदर भंडार में श्यामा जी का जो स्वरूप है, उस नूरीमय स्वरूप, राज्य का जो नूरीमय जो स्वरूप है, वो आप अपने हृदय में बैठे रहे। रोज इस सुबह 4 से रोज उस खजाना को भरिएगा, उस खजाना को भरिएगा और दिन भर उसको फिर आप रात को सोते समय एक बार याद करिएगा, फिर कल सुबह तो फिर आपको ऐसा प्यास कल कब सुबह 4 बजे का उस ब्रह्म मुहूर्त का उस समय कब आएगा करके आप फिर उसको फिर याद करिएगा, राज्य की कृपा जरूर होगा। और धनी ने परम धाम देख के सदगुरु बता रहे हैं मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया, चिंतन किया, तो इस तरह से आप उसमें ब्रह्म मुहूर्त के समय में 4 से 5 और 1 घंटा आप नाश्ता करें, 6 से 7 फिर इसमें आइए आप, फिर 6 से 7 भी जो फिर ये चौपाई खिलावत का ग्रंथ है, इसके खिलावत के पश्चात फिर परिक्रमा को है, सागर है, फिर श्रृंगार है। इन ग्रंथों को रोज श्रवण करते रहेगा। ऐसा नहीं किताब खत्म होने के बाद ये ऑनलाइन क्लास बंद होगा, ऐसा नहीं, फिर रिपीटेशन ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा नहीं, तो सुन लिया हमने, पहले भी सुन लिया है। अच्छा महेंद्र महाराज को 6 हमने सुन लिया, खिलावत सुन लिया है, महाराज सुन लिया नहीं, गढ़ लिया। एक रग रग में खिलावत है, रग रग में ये होना चाहिए, ठेका पूर्ति नहीं सुन, जब तक श्वास रहे सुंदर साथ जी। और ये श्वास ही परम धाम बनाना है, श्वास ही परात्मा बनाना है, एक श्वास भी खर्च नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप राज्य की वाणी से जुड़े रहिएगा प्यारे सुंदर साथ जी। तो महामती प्राणनाथ जी की चौपाई और यानी 15 प्रकरण का ये चौपाई को हम दोहराते हुए अभी का समय पूरा लेते हैं। क्या कहा धनी ने, हार दिया तब मैनों को रब्द न किया हम, मैं हार स्वीकार कर दिया श्यामा जी, तुम्हारा जीत करके मैं कह दिया कि तुम नहीं भूलोगे ना, अल्लाह ठीक तुम्हारा जीत है श्यामा जी, गए खेल में देखो, अब हार किसका जीत किसका हुआ, जाके याद दिला दो। जाए फंस दिया झूठ में, जा करके झूठ में फंसे हैं, नेक दिखाया तिलसम, थोड़ा सा, नेक मतलब थोड़ा सा, तिलसम झूठा, तिलसम का शब्द आता झूठा, तमाशा दिखाई, थोड़ा सा दिखा दिया था श्यामा जी, बस
उसी में रल गए। जाओ याद दिलाओ। तो प्यारे सुंदर शाह जी, श्यामा जी महारानी आई, याद दिलाते दिलाते हमारे घर तक पहुंची। राजी ने तारतम बानी द्वारा और याद दिला करके अभी भी याद दिला रहे हैं। तिलसम थोड़ा सा दिखा दिया था, बोला था, और हमने इतना परम धाम। तो गुरु महाराज, गुरु जी मंगलदास जी कहा करते थे, आप लोग तो बड़े हो, आप लोग तो इतने बड़े हो मेरे पास के नाते, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, आप तो बड़े हो। तो सुंदर साथ बोलते, गुरु जी आप ऐसे व्यंग मत मारिए ना, आप बड़े, हम कहाँ हैं, हम कहाँ बड़े हैं। गुरु जी ने कहा, देखो बड़ा चीज त्यागने वाला बड़ा होता है, छोटा चीज त्यागने वाला छोटा होता है ना, वो तो है गुरु जी। तो तुमने बड़ा परम धाम त्याग दिया तो तुम बड़े हो, हमने तो छोटा संसार त्याग दिया, इसलिए हम तो छोटे हैं। सदगुरु महाराज की जय। गुरु जी की सुक्ति को आप देखिए, क्या समझाया उन्होंने। मजाक मजाक में इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि कहा कि तुम लोग बड़े लोग हो। क्यों? क्योंकि बड़े परम धाम त्यागने वाले तुम बड़े हो, हम तो छोटा परम धाम त्यागने वाला छोटे हैं। देखो तो यहाँ कहा हमें कि नेक दिखाया तिलसम, छोटा सा तिलसम थोड़ा सा दिखा दिया था, बस गा के भूल गए। ये जो श्यामा जी महारानी और राज्य के तहदिल, यानी राज्य का हृदय कहाँ क्या करूं, इन आत्माओं को बुलाने के लिए श्यामा जी के साथ देख करके अंतर्वार्ता कर रहे हैं। हालांकि श्यामा जी का स्वरूप भी जो है खेल में भूले हुए हैं, लेकिन ये तहदिल को उन्होंने उठा के सदगुरु के पास होकर के सदगुरु को ये चीज याद दिला करके फिर सदगुरु श्यामा जी श्री राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप होकर के अब ये सब स्टेप स्टेप भले आप याद ना करें, लेकिन डायरेक्ट हॉटलाइन चौपाई में राज्य मेरे लिए बोल रहे हैं करके डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़िए, बस बात समझिए, हम समझे बात को और उसको अपनाने की कोशिश करें। संसार झूठा जरूर है, इसमें समय न दें ज्यादा, और रोटी कपड़ा मकान के लिए एक जरूरत को हम रखें, लेकिन हम आसक्ति हो करके ये संसारी सब कुछ करके हम इतने हिस्से में बढ़ गए कि अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा, ऐसा रिजल्ट ना आए। इस तरह से ना भूलें सुंदर साथ जी, हम मनुष्य से मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है, गांव में मंदिर होगा, गांव में सत्संग होगा, घर में सत्संग करिए, बार बार सत्संग करते हुए ध्यान चितौनी द्वारा दिव्य परम धाम को याद करते रहें। इतने शब्दों के साथ चौपाई नंबर 39 मैं दोहरा रहा हूँ। हार दिया तब महीनों को, रब्द न किया हम, रब्द न किया हम, जाए फंदिया झूठ में, जाए फंदिया झूठ में, नेक दिखाया तिलसाम, नेक दिखाया तिलसाम। प्यारे सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज की जय, महामती प्राणनाथ जी की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।